अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले प्रोजेक्ट आपको एक कैलकुलेटर बनाना चाहिए। और आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैंने कैलकुलेटर कैसे बनाया और कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की। जैसे मैं सिंपल कैलकुलेटर बना रहा हूं जिसमें मैंने यूज किया HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 4 बिल्ड विथ अनुराग डेव। मैंने अपना VS कोड खोला, उसमें डेस्कटॉप पे मैंने कैलकुलेटर फोल्डर बनाया था। उसमें फाइल बनाया index.js, style.css एंड index.html। तो ये सब फाइल बनाया था और एक्चुअली मैं ये रिकॉर्ड करना भूल गया था और रिकॉर्ड पे क्लिक किया था पर रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ मैंने ये कैसे किया। मैं डॉक टाइप लिखा, एंटर किया तो एक बॉयलर प्लेट कोड आ गया। जब बॉयलर प्लेट कोड आ गया उसके बाद मैंने सबसे पहले उसका टाइटल चेंज किया। टाइटल को रख दिया कैलकुलेटर आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है इसीलिए कैलकुलेटर आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट इसका टाइटल दे दिया। नेक्स्ट टाइम से टाइटल फिर जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसी का नाम का रहेगा टाइटल। उसके बाद मैंने लिंक किया CSS फाइल को, style.sheet को मैंने लिंक किया, style.css को मैंने लिंक किया एंड उसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट फाइल को भी ऐड किया। जावास्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट src से index.js फाइल को अपने बॉयलर प्लेट कोड के साथ ऐड किया, क्योंकि जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो जावास्क्रिप्ट में लिखी है। और अब मैं आपको बता देता हूँ सारा फंक्शनैलिटी जो मैंने बनाया था, जो मैंने क्लासेस बनाई थी, फंक्शन बनाए थे, सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। एंड पेस्ट कर दिया इसमें। फिर उसके बाद मैंने एक डिव बनाया था, एक आउटर डिव था जिसमें क्लास मैंने कैलकुलेटर दिया था। उस आउटर डिव के बाद मैंने एक इनपुट वैल्यू दे दिया था, इनपुट टाइप टेक्स्ट दे दिया था और प्लेस होल्डर 0 दे दिया था। उसके बाद आईडी दे दिया था मैंने इनपुट बॉक्स एंड फॉर स्टाइलिंग एंड जावास्क्रिप्ट के लिए मैंने आईडी दे दिया था। और प्लेस होल्डर में हम लोग इंटर द नंबर भी लिख सकते हैं, जो भी नेसेसरी लगे वो आप लिख सकते हो प्लेस होल्डर में। उसके बाद मैंने एक इनर डिव बनाया। एक इनर डिव के अंदर बटन को क्लास दे दिया मैंने OP, ऑपरेटर्स एंड AC, डेल, मॉड्यूलो, प्लस, माइनस, डिवाइड, जितने भी फंक्शन ऑपरेटर हैं ये इसे दे दिया। और फिर बटन में मैंने 7, 8, 9, 6, 5, 4 एंड 1, 2, 3 और एक स्पेशल प्रायोरिटी मैंने इक्वल टू बटन क्लास दे दिया फॉर स्टाइलिंग। इक्वल टू बटन इसलिए मैंने दिया क्योंकि स्टाइलिंग के टाइम पे वो अच्छे से। मैंने अपना CSS फाइल खोला, उसमें इंपोर्ट URL इसलिए दिया था कि जितनी भी सारे जो कीवर्ड्स हैं, जो भी विड्थ, हाइट है और कलर एडजस्टमेंट है, वो इंपोर्ट URL में आ जाता है। और ये फॉन्टेसम का URL था इसीलिए मैंने यहाँ इंपोर्ट दे दिया। उसके बाद मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर से मार्जिन 0 दे दिया, पैडिंग 0 दे दिया, बॉक्स साइजिंग इनपुट बॉक्स दे दिया, फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ दे दिया। फिर आते हैं बॉडी में, मैंने विड्थ 90% दे दी, हाइट मैंने 90% दे दिया, डिस्प्ले मैंने फ्लेक्स दे दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे दिया, अलाइन आइटम सेंटर दे दिया, बैकग्राउंड को मैंने लीनियर ग्रेडियंट दे दिया था। और डॉट कैलकुलेटर से मींस मैंने क्लास असाइन किया था HTML में डॉट कैलकुलेटर। तो डॉट कैलकुलेटर से मैंने कैलकुलेटर को सेलेक्ट कर लिया। उसमें बॉर्डर दे दिया मैंने 10 पिक्सल सॉलिड का, पैडिंग मैंने 5 फ्रेम की दे दी, बॉर्डर रेडियस मैंने 25 पिक्सल्स का दे दिया एंड बैकग्राउंड मैंने ट्रांसपेरेंट दे दिया। बॉक्स शेडो 0 पिक्सल्स, 3 पिक्सल्स एंड 15 पिक्सल्स एंड RGBA में मैंने 14 दे दिया, 15, 16 एंड 0.1। फिर मैंने इनपुट फील्ड सेलेक्ट की, जैसा कि आप देख सकते हैं इनपुट फील्ड को मैंने पैडिंग दिया। इनपुट फील्ड में मैंने विड्थ 300 दे दिया, बॉर्डर मैंने 25 पिक्सल्स का दे दिया एंड पैडिंग मैंने 25 पिक्सल्स का दे दिया, मार्जिन 15 पिक्सल का दे दिया, बैकग्राउंड मैंने ट्रांसपेरेंट दे दिया, बॉर्डर बॉक्स मैंने 0 पिक्सल्स, 3 पिक्सल्स एंड 15 पिक्सल्स। RGBA मैंने ऊपर वाली सेम रख दिया एंड बॉर्डर रेडियस में 2 rem दे दिया एंड उसके बाद मैंने ये बैकग्राउंड दे दिया। और इनपुट फील्ड में जब ये मैं ब्लू कलर का बैकग्राउंड दिया तो ये अच्छा नहीं लग रहा था। आफ्टर दैट मैं इसको वापस व्हाइट बना देता हूँ एंड फिर उसके बाद मैंने बटन में स्टाइलिंग की, बॉर्डर मैंने नन दे दिया, विड्थ मैंने 60 पिक्सल दिया, हाइट मैंने 60 पिक्सल्स दिया। जो भी ये बटन है
अब मैं उसमें कलरिंग कर दे रहा हूँ, स्टाइल बता दे रहा हूँ कैसे कैसे किया। तो जो ये था सारा चीज आप देख सकते हो पॉज करके वीडियो को। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट में जरूर बताना, इसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड फिर उसके बाद मैंने इक्वल टू बटन को बैकग्राउंड ऑरेंज दे दिया एंड ओपी क्लास को मैंने एक्वा एंड बैकग्राउंड ऑरेंज दे दिया। ओपी क्लास मींस जो भी बटन्स के ये ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है उसके अंदर का टेक्स्ट कलर मैंने ब्लू दे दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ जावास्क्रिप्ट के स्टाइलिंग के बारे में। मैंने जावास्क्रिप्ट की स्टाइलिंग कैसे की। सबसे पहले मैंने लेट इनपुट लिखा। लेट इनपुट लिखने के बाद डॉक्यूमेंट डॉट आईडी से एलिमेंट बाय आईडी से मैंने आईडी को सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद लेट बटन को डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर से बटन को सेलेक्ट कर लिया। फिर लेट स्ट्रिंग से मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना दिया और लेट एरे से मैंने एक एड इवेंट लिस्नर बना दिया, जिससे जो भी क्लिक फंक्शनैलिटी है वो इसके फंक्शन के अंदर आ जाएगी। उसके बाद मैंने इफ एल्स बना दिया। इफ के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू के बाद एक इक्वल्स टू जो कि इवेल्युएट करेगा वैल्यू को, मींस स्ट्रिंग जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो वो एक स्ट्रिंग टाइप में आएगी, तो वो उसको लिखने के लिए। फिर उसके बाद एल्सिफ में मैंने डॉट टारगेट इज इक्वल्स टू एसी फंक्शन बना दिया, जिसमें स्ट्रिंग अगर कुछ लिखा रहेगा इनपुट वैल्यू में स्ट्रिंग के में, अगर एसी करूंगा तो जितना भी चीज है वो एसी हो जाएगा, हट जाएगा। और डल फंक्शनैलिटी में मैंने ये कर दिया डल में कि सब स्ट्रिंग को स्ट्रिंग -1 कर दिया, सब स्ट्रिंग के लेंथ को स्ट्रिंग -1 कर दिया। तो अगर मैंने 5 बार 8 दबाया, अगर एक बार डेल दबाऊंगा तो वो 4 बार हो जाएगा। उसके बाद मैंने एल्स में स्ट्रिंग को ई डॉट टारगेट डॉट इनर एच टी एम एल से इनपुट वैल्यू को जो है उसकी वैल्यू इवेल्युएट के लिए मैंने, मतलब जैसे 1 + 1 करूँ तो वो इक्वल्स टू दबाने पे 2 आ जाए, हट जाएगा। डेल करेंगे तो एक एक करके हटेगा। तो ये था मेरा कैलकुलेटर। तो दोस्तों ये था मेरा प्रोजेक्ट नंबर 1 कैलकुलेटर। अगर आप बिगनर हो तो इस प्रोजेक्ट को खुद से बनाओ और गिटहब पर अपलोड करो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि अगला प्रोजेक्ट कौन सा देखना चाहोगे। मिलता हूं आपसे प्रोजेक्ट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।